जनपद उधम सिंह नगर का किच्छा विधानसभा प्रदेश के सबसे हॉट सीटों में अपनी गिनती करवाता है। जब से यहाँ पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव हारे हैं, तब से लगातार हर चुनाव में यहाँ सरगर्मियाँ लगातार तेज होती गई हैं। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में तीन पार्टियां आमने सामने हैं। अगर मुख्य रूप से बात की जाए, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय की त्रिकोणीय लड़ाई यहां पर नज़र आती है। त्रिकोणीय लड़ाई में यहां पर कांग्रेस से तिलकराज बेहड़, भाजपा से राजेश शुक्ला और निर्दलीय से अजय तिवारी चुनावी मैदान में है, जो एक दूसरे के आमने सामने कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में नज़र आ रहे हैं। आज हम किच्छा विधानसभा के कनकपुर में मौजूद हैं और यहाँ जानने की कोशिश होगी कि यहाँ की जनता के दिल दिमाग में क्या है और यहाँ के जनता का मूड क्या है। एक दुकान में हम पहुँच गए हैं और इस दुकान में कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल और दिमाग में क्या है, इनका मूड क्या है और आखिर किसको ये वोट करना चाहते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से यहाँ विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में किच्छा विधानसभा हमेशा ही हॉट सीटों में गिनती होती है, यहाँ की जनता के और अगर विशेषकर आपकी बात की जाए तो आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किसको वोट करेंगे? जी, मेरा मानना है कि अभी युवाओं को अजय तिवारी जी के साथ आना चाहिए, क्योंकि वो एक उनके पास अपना काम करने का एक ध्येय है, विजन है, जिसके साथ वो युवाओं को इस बात के लिए हमेशा से वो इस बात के लिए कमिटेड रहे हैं कि भैया अगर आप लोग मेरे पे विश्वास करते हो तो मैं आप लोग के हर प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं आप लोग के साथ रहूं और मैं आप लोग का सहयोग करूं। वो सच में उनका विजन है। आपने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया होगा। उन्होंने युवाओं के लिए एक प्लान है उनके पास, और आप मानिए बात, आप हर गांव में आप जाइए, जहां पे भी उनकी कन्विंसिंग हो रही है, दरवाज़ा खुलता है, वो हाथ जोड़ के लिए अपने लिए कहते हैं कि माता बहनें आप हमारे साथ दो, सहयोग दो। युवा आता है और खुद ही उनके साथ आता है। उनमें एक ना ऊर्जा है, तो उसका बेनिफिट उनको प्राप्त होगा, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। और हर क्षेत्र से, मैं कह रहा हूँ कि हर गांव से युवा उनके साथ हैं। अब भले किसी का कोई राजनीतिक दबाव हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, लेकिन युवा उनके साथ है। अगर बात की जाए, आपने कहा है कि अजय तिवारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और युवा उनके साथ में हैं। क्या लगता है, भाजपा के 2 बार के विधायक राजेश शुक्ला वो लगातार कहते हैं, जनता के बीच में कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है, तमाम तरीके के विकास योजनाएं किच्छा विधानसभा को मिले, उनके विकास से क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, देखिए, रही बात विकास की, तो अब इस बात को लेके मैं एक बात कहना चाहूँ साफ कि 10 साल हमने न देखा, ठीक है। आपने जो भी किया, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। आप जब प्रत्याशी हो, आप जा रहे हो, सवाल आपके सामने आ जा रहे, जनता के सवाल, उसके जवाब मिल नहीं पा रहे लोगों को। तो लोग कहीं ना कहीं अब चाह रहे हैं कि हम बदलाव करें, और उनके पास विकल्प ही नहीं है। बेहड़ जी भी 20 साल रहे, ठीक है, 20 साल रहे तो बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ नहीं किया। और ये भी रहे 10 साल, इन्होंने भी किया, नहीं किया। लेकिन अब जनता और युवा, ख़ास तौर पे मैं युवाओं की बात पे हूँ कि युवा अजय भैया को मतलब एक विकल्प के उसमें विकास के साथ बदलाव चाहते हैं किच्छा विधानसभा में। लोगों का ये मानना है कि 10 साल सभी को देखा, चाहे कांग्रेस और चाहे भाजपा, बारी बारी हमने सबको देखा, लेकिन इस बार बदलाव चाहती है। क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देखते हैं और किसको वोट करेंगे? देखिए, अजय तिवारी जी मिलनसार व्यक्ति हैं, जुआम से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग अजय तिवारी को पसंद करते हैं। वोट फिर लगता है कि आप अजय तिवारी को करेंगे। क्या भाजपा के कार्यकाल से खुश नहीं है? शुक्ला जी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि हमने विकास किया है, हम मॉडल बस अड्डा, एम्स, हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डे की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं कि लगातार किच्छा विधानसभा में विकास हुआ है। क्या शुक्ला जी के विकास से आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, उन्होंने काम करवाए हैं, चलो कुछ नहीं भी करवाए हैं। अब लोग कुछ महंगाई से, हर चीज़ से, भाजपा से भी कुछ दूर जा रहा है लोग, इसलिए लोग कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं। अजय तिवारी जी लोगों की पसंद है, तो लोग सोच रहे हैं चलो एक नया चेहरा है, इनको देख लिया, अब नया
देखो कुछ बदलाव। मोदी जी हमेशा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फैक्टर रहते हैं और उनके नाम पे वोट भी पड़ता है, तो क्या लगता है इस बार मोदी के नाम पे भी भाजपा को वोट नहीं पड़ेगा? इस बार कुछ कम लग रहा है मोदी जी का फैक्टर। बाकी वो दूसरा चुनाव है उनका, उसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, इसमें थोड़ा फिलहाल मोदी जी का फैक्टर इस चुनाव में काम नहीं आएगा और बदलाव चाहती है किच्छा की जनता। ये बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो परिणाम बताएगा। आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग और लोगों से हम जुड़ेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे।